ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जो चतुश्लोकी गीता में के रूप में आता है। तो उसमें 4 श्लोकों में भगवान ने 8, 9, 10 और 11 जो भगवद गीता का पूरा सार है उसको देने का बात किया है। तो 9वें श्लोक में भगवान अपने भक्तों के विषय में बता रहे हैं कैसे हैं वो। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो मेरे भक्त हैं वो मेरे चित्त वाले हैं, मतलब मेरे में ही मन लगाया हुआ है उनका। मदगत प्राणा, वो प्राण भी मेरे लिए धारण करते हैं। आपस में एक दूसरे को बोध कराते हैं भगवत कथा का, भगवत तत्व का। भगवान क्या तत्व हैं, भगवान का रहस्य क्या है, इस बात का बोध कराते हैं परस्पर, और मेरी कथाओं का गान करते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, नित्यम मतलब नित्य प्रति, तुष्यन्ति च रमन्ति च, और उसी के अंदर आनंद का अनुभव करते हैं, संतोष का अनुभव करते हैं। तो हम लोग बात किए थे कि किस प्रकार से भगवान की जो कथाएं हैं उनका क्या महिमा है। अमृत के समान बताया गया है भगवान की कथाओं को। अमृत का मतलब है अमृत का पान करके फिर हमको किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता मृत्यु का। इस प्रकार की कथाएं हैं ये। अब हमको तो अमृत का अनुभव होता नहीं है, हम तो सुनते हैं और हमें तो अनुभव नहीं हो रहा है। इसका एक ही कारण है, केवल एक कारण यह है कि हमारी जो हृदय है हमारा अनर्थग्रस्त है। अभी अनेक प्रकार के अनर्थ हम लोग श्रवण कराए हैं। 16 प्रकार के अनर्थ तो हम लोग श्रवण किए थे एक बार। स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, नामापराध, अपराध और हृदय दौर्बल्य। फिर उनके अंदर सब में 4 थे। तो हमारा क्योंकि हृदय भी असत अपराधग्रस्त है, इसलिए हमको भगवान की कथाओं में अमृत के समान आनंद नहीं आ रहा है। जब हमारा हृदय जितने जितने परिमाण में शुद्ध होगा, हमको हरि कथाओं में आनंद आने लगेगा। तब हमारा मन जो है निरंतर भगवान की ओर आकर्षित होने लगेगा। बात ही उनकी इस तरह की है। तो जो भगवान के भक्त हैं उनके प्राण भी भगवान के लिए ही हैं, और उनको ना तो भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना भय, शोक, मोह। ये 5 चीजें बताई थी नारद जी ने प्राचीन बरही जी को। अब कष्ट जो है हमको होता है शरीर को, 4 प्रकार के कष्ट बताए गए हैं महाभारत में। 4 प्रकार के कष्ट बताए गए हैं। वो बता रहे हैं, वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोके महाकष्टम कष्टात् कष्ट त्रिग क्षुधा। कष्टात् कष्ट
तृण क्षुधा। वासुदेव जरा कष्टम, जरा का मतलब बुढ़ापा, ओल्ड एज। एक प्रकार का कष्ट ही है ओल्ड एज। कोई काम होता नहीं है, ना कुछ खा सकते हो, ना पी सकते हो, कोई मन की बात सुनने वाला नहीं है, किसी के पास समय नहीं है हमारे लिए, सब अपने अपने काम धंधे में व्यस्त हैं। कोई ऐसा भी तो नहीं ना कि 5-10 मिनट आके हमारे पास बैठ जाए और सुन ले बात। अब वो सोचता है कि इस बूढ़े के पास बैठकर क्या करेंगे, इतनी देर कुछ मोबाइल पर देख लो या टीवी पर देख लो। ये भी कष्ट है, बहुत बड़ा बुढ़ापे का कष्ट है। जो बूढ़े हैं वो उनको अनुभव है इस बात का कि कितना बड़ा कष्ट होता है ये, कि जब बच्चे ही अपनी बात नहीं सुनते हैं अथवा इग्नोर करने का प्रयास करते हैं, सुनते भी हैं तो बेमन के सुनते हैं। बहुत बड़ा कष्ट है बुढ़ापा। कष्टम निर्धन जीवनम, और निर्धनता ये भी बहुत बड़ा कष्ट है। पैसा ना होना ये भी एक बहुत बड़ा कष्ट है। फिर उसके बाद पुत्र शोके महाकष्टम, पुत्र का शोक। अगर पुत्र किसी के जीते जी उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए तो यह भी एक बहुत बड़ा शोक है। पुत्र शोके महाकष्टम। कष्टात कष्ट तृण क्षुधा, और भूख प्यास ये तो सबसे बड़ा कष्ट बताया है। कष्टात कष्ट, सब कष्टों से बड़ा कष्ट है भूख और प्यास। भूख और प्यास के लिए तो हम पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, कितने से कितना बड़ा पाप भी करने में हम नहीं हिचकते। सारा कुछ जो पाप किया जा रहा है इस जगत में वो सर भूख और प्यास के लिए तो है। मृत्यु से भी बड़ा कष्ट बताया गया है भूख प्यास को। मृत्यु तो एक बार आती है, लेकिन ये तो बार बार आता है। बार बार भूख लगती है, बार बार प्यास लगता है। और हमारा पाप करने का दो ही कारण है प्रमुख, एक तो भोग वृत्ति और क्षुधा। भोग करने का स्वभाव हमारा, और हमको जो भूख प्यास लगती है, ये दो ही कारण है मेन मृत्यु के, पाप करने के। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा कष्ट बताया गया भूख और प्यास। और वो भूख प्यास भी भगवान की हरि कथा सुनने से तिरोहित हो जाती है। बड़ा आश्चर्य की बात है, अनुभव करके देखिए। कभी अनुभव करके देखिए, अनुभव होगा। जब हमारा भगवान की कथाओं में रुचि हो जाएगी तो हम सोचेंगे कि थोड़ा और इसको पोस्टपोन कर दो, भूख को। लग भी रही है तो अनुभव में नहीं आएगी, सोचेंगे क्यों लग गई, क्योंकि जो रस आ रहा था वो बीच में विघ्न हो जाएगा उसके अंदर। तो ये तो हो गया हमारा भूख और प्यास। और वर्तमान के अंदर जो हमने संग्रह की हुई वस्तुएं हैं उनसे हमें मोह हो जाता है, और ये मोह भी हमारा सत्संग से ही भागता है। बिनु सत्संग ने हरि कथा, बिनु सत्संग ने हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। तो जो वर्तमान में हमारे पास संग्रह है, समान है, व्यक्ति के रूप में, विशेष व्यक्ति के रूप में या वस्तु के रूप में, वो सब भी हमारा हरि कथा से ही जाना है। और शोक, भूतकाल का शोक कि मेरा पहले ऐसे हो गया था, पहले ऐसे हो गया था, पहले ऐसे हो गया था। बूढ़े लोगों की यही एक समस्या है कि वो लोग अपने भूतकाल को नहीं छोड़ पाते। जैसे ही, तभी तो बच्चे उनके पास बैठते नहीं है। आप भूतकाल की बात करनी बंद कर दीजिए, बच्चे आपके पास बैठने लगेंगे। तो ये शोक जो है भूतकाल का बड़ा होता है कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैंने ये जमाना देखा है, मैंने वो जमाना देखा है। और भय हमेशा भविष्य का होता है, मेरा आगे क्या होगा, क्या होगा अगर मैं बीमार हो गया तो, अगर मैं भजन कर रहा हूं और मैंने घर छोड़ दिया, बीमार हो गया तो मुझे कौन संभालेगा। ये बहुत बड़ा भय होता है हमको। तो ये सारी चीजें जो हैं भगवान की हरि कथा से खत्म हो जाती हैं। तीनों चीजें, पांचों चीजें, भूख प्यास भय शोक मोह, जब भगवान के आश्रित हो गए, जीवन को भगवान के आश्रित कर दिया, तो फिर मृत्यु का कहां भर रहता है किसी प्रकार का, क्योंकि वो तो काल के भी काल है ना, महाकाल। भगवान के आगे तो काल भी थरथराता है। फिर आगे बता रहे हैं तुष्यंति च रमंति च, इस प्रकार वे लोग आपस में आनंद का अनुभव करते हैं और रमण करते हैं। तीसरे स्कंध में श्रीमद् भागवत के और छठे अध्याय के 37वें श्लोक में मैत्रेय जी बता रहे हैं, मैत्रेय जी ने विदुर जी को वहां पर
सृष्टि का वर्णन किया, भगवान का विराट शरीर किस प्रकार से उसकी रचना होती है वो बताया मैत्रेय जी ने विदुर जी को। ये सब बताने के बाद वो अपना एक निर्णय बता रहे हैं कि इस जीवन का लाभ क्या है विदुर जी को। तो कह रहे हैं 37वें श्लोक में, एकांत लाभम वचसोनुपुंसाम सुश्लोक मौलैरगुणवादमाहु श्रुतेश विद्वद्भिरूपाय कृतायाम कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। तीसरे स्कंद के 6 अध्याय का 37वां श्लोक है। एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम। पुंसाम मतलब मनुष्य। तो मनुष्यों का जो एकांत लाभ है, सबसे बड़ा लाभ, एक ही है अंत जिसका, अर्थात भगवान ही है अंत जिसके, क्योंकि भगवान ही एक वस्तु है ना, तो भगवान ही है अंत जिसके, ऐसा लाभ मतलब भगवत प्राप्ति। तो एकांत लाभ जो है वो क्या है? सुश्लोक मौलयर गुणवादमाहु। आहु माने कहना, बोलना, गुणगान करना। किसका? सुश्लोक मौलयर, जो पुण्य श्लोक शिरोमणि हैं, जिनकी पुण्य उत्तम श्लोकों से स्तुति की जाती है उन भगवान का, श्री हरि का, उनके गुणों का गान करना, यही है सबसे इंपॉर्टेंट बात। और श्रुतेश्च विद्वत विरूपाया कृतम, रूपा कृतायाम। और विद्वान लोग ये कह रहे हैं, विद्वत माने जो विद्वान लोग हैं, उनका ऐसा कहना है, श्रुतेश्च श्रवण करना, भगवान की कथा सुधायाम, जो भगवान की कथा रूपी अमृत धारा है उसका श्रवण करना, उसका पान करना, यही कानों का सबसे बड़ा लाभ है। भगवान ने हमको कान दिए हैं, वो इसीलिए दिए हैं कि हम इसे हरि कथा का श्रवण कर सकें। तो जीवन का ही एक परम लाभ यही है। वाणी का लाभ है, वाणी का ये लाभ है कि हम उनका गुणगान करें, और कानों का ये लाभ है कि हम उनका श्रवण करें। जो हमारी 2 ज्ञानेंद्रियां हैं, एक कर्मेंद्रिय हैं, वाणी कर्मेंद्रिय है, वाक। तो वाणी का ये लाभ है, अर्थात वाणी हमारी तभी पवित्र होगी, तभी कृतार्थ होगी, तभी सार्थक होगी, जब उस वाणी से हम भगवान के गुणों का गान करते हैं। और जब हम अपने कर्णपुटे कानों से जब भगवान की हरि कथा का श्रवण करते हैं, तो यही एकांत लाभ है हमारे जीवन का। इसके अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं है, ऐसा कथन है विद्वानों का, महापुरुषों का। बड़ी कंक्लूडिंग बात बताई है मैत्रेय जी ने कि और कुछ सुनना कथा के अतिरिक्त व्यथा ही है। और ये है कैसी कथा, उसको आगे बता रहे हैं 7वें अध्याय में, तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में। अशेष संक्लेश शमम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे कुतः पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवारतिरात्मलब्धा। अशेष संक्लेश शमम विधत्ते। अशेष का मतलब है जिनका कोई अंत नहीं है, अशेष। वहां पर भी आया था ना, भगवान की कथाएं अशेष हैं, पीयूष अशेष। तो जो हमारे पाप हैं, संक्लेश का मतलब पाप, हमारे जो क्लेश हैं, 5 क्लेश है ना हमारे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो हमारे अनर्थ हैं, ये अशेष संक्लेश अनेक जन्मों के शमम विधत्ते। शमम का मतलब है शांत, विधत्ते माने विधान करना। इन सब की शांति का विधान कर दिया जाता है। कैसे हो जाता है इनका विधान? कैसे होता है? गुणानुवादात श्रवणम मुरारे। मुरारी जो मुर नामक असुर था,
उसको भगवान ने मारा था, तो उनका नाम है मुरारी। तो जो मुरारी हैं, जो कृष्ण हैं, उनका गुणानुवादात, उनके गुणों का श्रवण करने से। पहले बताया था कि भगवान के गुणों का श्रवण करना ही हमारे कानों का एकांत लाभ है। अब एकांत लाभ में क्या है? अशेष संक्लेश शमम विदत्ते। हमारी जन्म जन्म अनंत जन्मों की पाप राशियां वो उससे शांत हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद कह रहे हैं कुतस पुनश्च चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्म लब्धा। और जिनके हृदय में भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रेम जाग जाए, रति, पराग सेवा रति, सेवा रति, सेवा की उत्कंठा, सेवा प्रवृत्ति। यदि हमारी सेवा की प्रवृत्ति भगवान के चरणों में जाग जाए, कुतः पुनस्त, उसकी क्या बात करनी है? उसको तो साक्षात भगवत प्रेम ही मिल गया, उसको तो भगवान स्वयं ही स्वीकार कर लेंगे आकर। तो इसीलिए यहां पर कहा था भक्त्या संजायत्या भक्त्या। साधन भक्ति से ही भाव भक्ति की प्राप्ति होती है, और वही भाव भक्ति आगे बढ़कर प्रेम भक्ति के अंदर परिवर्तित हो जाती है। और प्रेम भक्ति जो है वो कृष्णाकर्षिणी है, उसका लक्षण है कृष्णाकर्षिणी। वो कृष्ण का आकर्षण करने वाली है। भगवान हमारी ओर आकर्षित साधन अवस्था में, भावावस्था में नहीं होते हैं। प्रेम अवस्था में भगवान हमारी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और आकर्षित होने के बाद फिर उन्होंने कहा है कि मैं अनुव्रजाम्यहम, मैं उस भक्त के पीछे पीछे चलता हूं। जो मेरा इस प्रकार का भक्त है उसके मैं पीछे पीछे चलता हूं, यह भगवान ने कहा है। 11वें अध्याय में ही कहा भगवान ने किस प्रकार से भगवान अनुव्रजाम्यहम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भक्ति की महिमा श्रवण की, मच्चित्ता मदगत प्राणा की महिमा श्रवण की, कि बिना भगवत भक्ति के, बिना अपने चित्त को भगवान में लगाए, बिना अपने मन को भगवान में लगाए यदि हम चाहें कि हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे तो नहीं होने वाला है कुछ भी। तो बड़े हमें सोच विचार के और भक्तों के अनुरूप, जैसा भक्तों का स्वभाव है उसके अनुरूप ही हमें आचरण करना होगा। और यह आचरण भी तभी होगा जब हम साधु संग करेंगे, जब कोई वास्तव में उस प्रेम प्राप्ति, जो प्रेम प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे साधु का जब संग किया जाएगा तब, और उनका हृदय भी कैसा हो? सजातीय हो, अस्निग्ध हो। यदि स्निग्ध हृदय है तभी वो हमें अपनी भक्ति के सूत्र जो हैं वो बता पाएंगे और बताएंगे। इसीलिए ऐसा भी देखा जाता है कि जो परम भागवत हैं उनके संग से हमको इतना लाभ नहीं होता है, लेकिन जो मध्यम भागवत हैं उनके संग से हमको अधिक लाभ होता है। क्योंकि जो परम भागवत हैं वो तो सबको अपनी तरह से ही देखते हैं कि सभी लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं। उनके मन में तो किसी प्रकार का उद्वेग होता ही नहीं है। लेकिन जो मध्यम भक्त हैं, भागवत हैं, उनके हृदय में करुणा उत्पन्न होती है अधिक रूप से, प्रकृष्ट रूप से, जिससे कि वो फिर गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, सूत्र बता सकते हैं, हमको भक्ति के अंदर स्थापित कर सकते हैं दृढ़तापूर्वक अपने आचरण के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के द्वारा, अनुशासन के द्वारा। तभी शिक्षा गुरु जो है वो मध्यम भागवत हो, तभी हमको शिक्षा उचित प्रकार से मिल पाती है। फिर आगे बता रहे हैं तुष्यंती च रमंती च, मेरे भक्त तुष्यंती च रमंती च, उसी के अंदर संतोष और उसी के अंदर रमण। तो जो परस्पर तात्विक वार्ताएं हैं भक्तों के बीच में, और भगवान की कथा है, भगवान के गुणों का वर्णन, उनके चरित्र का वर्णन, उनकी लीलाओं का वर्णन। भगवान के गुण का मतलब समझिए भक्त वत्सलता। सबसे बड़ा भगवान का जो गुण है वो भक्त वत्सलता है। भक्त के ऊपर कृपा दृष्टि होना, कि किस प्रकार से एक भक्त भगवान का भजन करता था, उस पर भगवान की कृपा हो गई। तो जब हम उस भक्त के विषय में सुनते हैं, क्योंकि भगवान की कथा तो है ही हरि कथा, भक्तों की कथा भी हरि कथा ही कही जाती है, उसका भी उससे ही उतना ही महत्व है, बल्कि और अधिक महत्व है कहा जाए तो।
क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा उपादेय है, कल्याणकारक है। हमें उनके जीवन चरित्र से पता लगता है कि उनके जीवन में कितनी प्रकार की मुश्किलें आई, उन्होंने किस प्रकार से सारे संकटों को पार किया, लेकिन भगवत भजन नहीं छोड़ा। तो वो हमारे लिए एक प्रकार से अधिक लाभदायक सिद्ध होती है भक्तों की कथाएं। तो अगर हम श्रीमद् भागवत देखें तो उसमें भगवान की कथाएं तो हैं ही, लेकिन भक्तों की कथाओं से तो भरा पड़ा है चरित्र। और वास्तव में देखा जाए तो भगवान की कथा भक्त के कथा के बिना हो ही नहीं सकती। भगवान कौन बनाए? भक्ति तो बनाए ना। अगर भक्त ना हो तो भगवान कहां के? फिर तो वो सीधे साधे परमात्मा की स्थिति पे आ गए। जैसा हम करेंगे वैसा हमको प्राप्त होगा। तो ये तो भगवान की बात नहीं है। तो हम तो कह रहे हैं भगवान अनंत करुणाशाली है, करुणा के समुद्र हैं। अब जब करुणा के समुद्र हैं तो हमने जो किया और हमको वही मिल गया, उसका फल तो क्या करुणा हुई भगवान की तरफ से। तो भगवान की तरफ से जो करुणा हो रही है वो यही है कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा कर रहे हैं। भगवान के लिए हम क्या करते हैं? बहुत थोड़ा सा करते हैं। थोड़ा सा भोग लगा दिया, थोड़ा सा प्रसाद खिला दिया भगवान को, थोड़ा भोजन खिला दिया अच्छी तरह से बना के, बस। भगवान उसके बदले में हमें जो दे रहे हैं वो देखिए क्या है। लेकिन भगवान उस पदार्थ को नहीं देखकर हमारे भाव को ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दन। इसीलिए भगवान अनंत करुणामय है, अनंत अनंत करुणामय है। उसी प्रकार से भगवान के भक्त, भगवान वे भक्त भी नहीं देख पाते हैं किसी की भी खराब हालत को। उनका हृदय भी पानी पानी हो जाता है जब देखते हैं कि देखो मेरे साथ के लोग ही किस प्रकार से इस संसार के अंदर जो हैं डूब रहे हैं, उतर रहे हैं, डूब रहे हैं, उतर रहे हैं। ये सागर की तरह से यह संसार, और हम सब इसी में छटपटा रहे हैं। यदि कोई आशा की किरण है तो केवल साधु और गुरुदेव, उन्हीं के माध्यम से भगवत कृपा हमारे ऊपर उतरती है। इसीलिए वो है भक्ति के अंदर भगवान की कथाओं के साथ साथ भक्तों की कथाओं में अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कह रहे हैं तुष्यंती च रमंती च, संतोष उनको मिलता है, उनके हृदय को चैन मिलता है, एक प्रकार का परम संतोष की अनुभूति होती है। ओह, हमने ये जान लिया भगवान को, थोड़ा भगवान के विषय में उनके तत्व को जाना। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कितनी बड़ी बात है। कितने लोगों को समझ में आती है ये बात, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हृदय पे हाथ रख के देखें हम लोग सब, क्या हम स्वीकार करते हैं कि भगवान कृष्ण ही एकमात्र अवतारी हैं? नहीं करते। यही है वास्तविकता। भ्रमित हैं अभी हम। अभी हमें साधन साध्य का विवेक नहीं है। स्पष्ट रूप से घोषणा कर रहे हैं भगवान के लिए वे महर्षि वेदव्यास भागवत में, तो भी उसका अर्थ कुछ और लगा लेते हैं टीकाकार, जो कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते, भगवान का अवतार मान लेते हैं। कुछ तो भगवान को भागवत को ही नहीं मानते तो कृष्ण को क्या मानेंगे? वो तो गीता को मानते हैं, भागवत को नहीं मानते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो कहेंगे नहीं, वो भागवत के कृष्ण तो अलग थे, वो तो माखन चोर थे, वस्त्र चोरी किए उन्होंने गोपियों के, रास किया, ये किया, वो किया। तो भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, माधुर्य को स्वीकार तो क्या करेंगे वो। लेकिन भक्त ऐसा नहीं है। भक्त को जब भगवान का ऐश्वर्य के साथ साथ माधुर्य का पता लगता है, माधुर्यमय कथाओं का, तो उसको एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, अद्भुत आनंद। उसी के अंदर वो अपना संतोष विधान करते हैं। क्योंकि यदि एक बार ऐसी हो भगवान की कथा कि एक बार आनंद मिला और फिर बाद में ना मिले, तो फिर कौन सुनेगा दोबारा। लेकिन भगवान की वही कथाएं हम लोग लगातार सुनते हैं सब, और हर बार नई अनुभूति होती है, हर बार नया सिद्धांत पकड़ में आता है कि भगवान ने ऐसा किया तो इसका क्या कारण था। तो हमारे जो टीकाकार हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, जिन्होंने उस साक्षात लीला का दर्शन किया है, वही उसका रहस्य हमें समझा सकते हैं। तो इसी में तुष्यंती च रमंती च, बार बार उसी के अंदर वो गोता लगाते रहते हैं भगवान की लीलाओं में। परम संतोष, उसी में रमण करना। संतुष्टि का कारण है उनकी भगवान की प्रसन्नता।
कि भगवान प्रसन्न है, बस यही संतोष। भगवान ने कहा है ना कि मैं अपनी कथा, जो मेरी कथा सुनता है वहीं पर मैं बैठ जाता हूं आके। नाहम वसामि लोक वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता नाम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त मेरी कथा जहां करते हैं वहीं आकर बैठ जाता हूं। यही उनके संतोष का कारण है कि भगवान सुन रहे हैं, भगवान प्रसन्न है, प्रेम पूर्वक उसी में डूबे रहते हैं भक्त लोग। तो ये भगवान की जो लीला है भक्त को के साथ, अपनी प्रेममयी लीला, ये अनादिकाल से चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। और भक्त को भगवान का स्वरूप नित्य नवायमान प्रतीत होता है, नित्य नवायमान। क्योंकि भक्त का जो हृदय का आनंद है, उसको जब भगवान देखते हैं तो भगवान का हृदय खिल जाता है। उनका भगवान का हृदय खिलने से भगवान का रूप और अधिक बढ़ जाता है। अब जब भक्त भगवान का और अधिक रूप बढ़ा हुआ देखता है तो वो और अधिक पुलकित हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान का स्वरूप, भगवान का जो रूप है, उसका सौंदर्य और भक्त के भाव, इन दोनों में आपस में एक हुड़ाहुड़ी चलती है, किसी का कहीं कोई अंत नहीं है। इसीलिए भगवान का जो स्वरूप है उसको कहा गया नित्य नवायमान, नित्य नित्य नवायमान, कभी एक सा नहीं है वो। तो हम लोग तीसरे अध्याय के और 17वें श्लोक में श्रवण किया था कि आत्माराम और आत्मकाम पुरुषों के लिए, कि वो अपनी आत्मा में ही रति, संतुष्टि और तृप्ति का अनुभव होता है। लेकिन यहां पर भक्तों के विषय में दो चीजें बताई गई, रति और संतुष्टि, तृप्ति नहीं बताई, क्योंकि भक्त की तृप्ति होती नहीं। दीर्घ काल तक भी यदि वो अपने प्रेमास्पद का दर्शन करे तो भी अतृप्त ही रहता है। भरत जी मानस में कह रहे हैं, दर्शन त्रिपत न आजु लागी प्रेम पियासे नैन। भगवान को देखकर दर्शन से तृप्ति ही नहीं हो रही है, क्योंकि प्रेम से प्यासे हैं नैन। यही है भगवत प्रेम का स्वभाव, प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण वर्धमानम, हमेशा लगातार वृद्धि को प्राप्त होता है। तभी भगवान की जो नित्य नवीन सौंदर्य माधुरी है उसकी अनुभूति होती है। और यही कारण है कि भक्त हमेशा अतृप्त बना रहता है। चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान दर्शन दे दें तो भी अतृप्त है। भगवान दर्शन दे देंगे तो भी उसे तृप्ति नहीं होगी, निहारता रहेगा उन्हीं को। और कब भगवान ओझल हो जाते हैं आंखों से पता भी नहीं लगता। ध्रुव जी महाराज तो देख रहे थे ना भगवान को, भगवान की स्तुति पूरी की और भगवान ओझल हो गए, बस। नारद भक्ति सूत्र में कहा है, कंठावरोध रोमांचा श्रुति भी परस्परम लप्पमाना पावयंती कुलानी पृथ्वीं च। ऐसे जो भगवान के अनन्य भक्त हैं उनको क्या क्या होता है, कंठावरोध, उनका कंठ प्रेम से अवरुद्ध हो जाता है, रोमांच, शरीर के ऊपर सारे रोए खड़े हो जाते हैं, अश्रु युक्त नेत्र, और आपस में परस्परम लपमाना, परस्पर संभाषण करते हुए भगवान के विषय में। पावयंती कुलानी पृथ्वीं च, वे अपने कुल को तो पावन करते ही करते हैं, साथ में सारी पृथ्वी को भी पवित्र कर देते हैं। सारी पृथ्वी पवित्र हो जाती है भक्तों के आचरण से, क्योंकि वो भगवान के प्रेम में रोमांचित रहते हैं, सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं उनके अंदर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चतुश्लोकी का दूसरा श्लोक श्रवण किया, 9वां श्लोक। कल से फिर हम लोग 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वो श्लोक भी, 10वां श्लोक भी 9वें श्लोक की भांति ही अत्यंत अत्यंत इंपॉर्टेंट है। उसमें इस प्रकार की जो भक्ति करने का फल वो भगवान बड़े स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान कहते थे, योग क्षेमम वहाम्यहम, अपने अनन्य भक्त का मैं योग क्षेम वहन करता हूं। वो यहां पर भगवान 10वें श्लोक में बताएंगे हमको। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।